हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन इतिहास देखिएगा। मध्यकालीन इतिहास आपका चला हुआ है, मिडाइवल हिस्ट्री आपका चला हुआ है, और मिडाइवल हिस्ट्री में आज आपका टॉपिक रहेगा मुगल वंश। देखिएगा, मुगल वंश आज से शुरू हो जाएगा और मुगल वंश में चर्चा करेंगे आज बाबर की, जो पहले शासक थे, जो संस्थापक थे मुगल वंश के, जिन्होंने नींव डाली इस वंश की। सबसे बड़ा वंश ये वही वंश है जिसमें दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल भी बनाया गया, दिल्ली का लाल किला भी बनाया गया। तो यही वो वंश है और इस वंश की पूरी जानकारी दी जाएगी। और संस्थापक जो थे वो बाबर थे, बाबर की जानकारी इसमें दी जाएगी। और मुगल वंश काफ़ी लंबे समय तक रहा। देखिएगा, सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश रहा। 1526 से 1857 ईस्वी तक ये वंश रहा। 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा मुगल वंश। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर रहे 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहे बाबर। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी डिटेल के साथ में देखते हैं मुगल वंश को। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आज बाबर पर ही फोकस रहेगा, बाबर ही टॉपिक आपका चलेगा, बाबर से संबंधित ही डिटेल आपको बताई जाएगी। तो देखिएगा, मुगल वंश के जो संस्थापक थे, मुगल वंश की जिन्होंने नींव रखी थी, स्थापना की थी मुगल वंश की, वो हैं बाबर। देखिएगा, बाबर थे वो, बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की। यही मुगल वंश के संस्थापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और ये बाबर थे कहाँ के? देखिएगा, बाबर मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। देखिएगा, मध्य एशिया में फरगना का शासक था बाबर। देखिएगा, मध्य एशिया में फरगना का शासक था बाबर, जिसने नींव डाली एक नए वंश की, मुगल वंश की। चलिएगा आगे चलते हैं। बाबर के जो पिता थे, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। देखिएगा, उमर शेख मिर्जा इनका नाम था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था इनकी कुतुब निगार खानम। देखिएगा, इनकी माता का नाम था कुतुब निगार खानम। तो देखिएगा, 3 बड़े फैक्ट अभी आपके सामने आए, 4 फैक्ट आ चुके हैं। और जो बाबर थे वो संस्थापक हैं किसके? मुगल वंश के। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार खानम। ये फैक्ट आपके सामने आए। और इसके अलावा जो बाबर हैं वो मध्य एशिया के फरगना के शासक थे। मध्य एशिया में फरगना के शासक थे बाबर। और अगर बाबर के वंश की बात की जाए, अगर माता के हिसाब से देखा जाए और पिता के हिसाब से देखा जाए, देखिएगा, बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर तुर्क का वंशज था, लेकिन अगर माता की तरफ से देखा जाए तो चंगेज खां मंगोल का वंशज था। तो देखिएगा, जो इसके पिता थे वो तैमूर वंश के थे और माता जो थी वो मंगोल वंश की थी। और चलिए आगे चलिएगा। बाबर ने 4 वर्ष तक लगातार 4 युद्ध लड़े। देखिएगा, 4 वर्ष ही इन्होंने शासन किया, 5वें वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी और 4 वर्ष तक ये मुगल वंश पर काबिज रहे और चारों वर्ष इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा। और वो 4 युद्ध कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण युद्ध हैं सारे। देखिएगा, पहला युद्ध जो लड़ा था बाबर ने, पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। हालांकि पानीपत के 3 युद्ध हुए, लेकिन तीनों जो युद्ध हुए उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, दूसरा 1556 ईस्वी में हुआ था, 30 साल के बाद हुआ था, और तीसरा तो 200 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों जो युद्ध हुए पानीपत के, आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। देखिएगा, बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 4 वर्षों तक ही शासन किया और चारों वर्ष जो युद्ध लड़े, चारों में ही जीत हुई किसकी? बाबर की ही जीत हुई चारों में। इब्राहिम लोदी को हरा दिया था इन्होंने, मार दिया था इब्राहिम लोदी को, और ये मारा था किसने? बाबर ने। तो बाबर ने जो पहला युद्ध लड़ा पानीपत का युद्ध,
पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और तभी नींव डाली थी मुगल वंश की नींव तभी डाली गई थी। मुगल वंश की नींव 1526 में ही डाली गई थी। 1526 में ये युद्ध हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया था। नेक्स्ट चलिएगा आगे चलते हैं। जो इनका दूसरा युद्ध रहा देखिएगा खानवा का युद्ध। दूसरा युद्ध इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा और जो खानवा का युद्ध इन्होंने लड़ा वो राणा सांगा के साथ लड़ा और राणा सांगा को इन्होंने हरा दिया। और ये बिल्कुल नेक्स्ट ईयर देखिएगा, याद करने का भी आसान तरीका हो जाएगा। वो 1526 में हुआ था, ये 1527 में हुआ। चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में और घाघरा का युद्ध जो हुआ वो 1529 ईस्वी में हुआ। यानी लगातार 4 वर्षों तक 4 युद्ध इन्होंने लड़े और 5वें वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिएगा राणा सांगा को हराया खानवा के युद्ध में। इसके बाद में इन्होंने जो तीसरा युद्ध लड़ा वो चंदेरी का युद्ध था और चंदेरी के युद्ध में इन्होंने मेदिनी राय को हराया। देखिएगा मेदिनी राय को इन्होंने हराया चंदेरी के युद्ध में 1528 में। तो अभी तक 3 युद्ध आए। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में और चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया वो 1528 ईस्वी में लड़ा गया। और 1529 में जो युद्ध लड़ा गया वो घाघरा का युद्ध लड़ा गया और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा लेखा जोखा है इनसे संबंधित। आगे चलिएगा तो चंदेरी का युद्ध इन्होंने लड़ा और मेदिनी राय को उसमें हरा दिया। चलिएगा बाबर ने फिर युद्ध जो लड़ा वो युद्ध लड़ा घाघरा का युद्ध। देखिएगा घाघरा का युद्ध लड़ा और घाघरा के युद्ध में इन्होंने महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था और अफगान की सेना को इकट्ठा करके ले आया था, दोबारा से अटैक करना चाहता था और अटैक किया भी और घाघरा का ये युद्ध हुआ और इसमें भी जीत हुई। किसकी? बाबर की जीत हुई। ये 1529 ईस्वी में हुआ। अफगानों की सेनाओं को इकट्ठा करके ले आया था जो था महमूद लोदी और महमूद लोदी को हरा दिया 1529 में बाबर ने। तो लगातार 4 वर्षों तक 4 युद्ध लड़े, चारों के चारों में जीत हासिल की बाबर ने। इसके बाद में 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिएगा 1530 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जिसको कहा जाता है तुझ के बाबरी या बाबरनामा। तुझ के बाबरी या बाबरनामा उसको कहा जाता है। पूछा जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में कि बाबर का जो आत्मकथा है उसको किस नाम से जाना जाता है? बाबरनामा। या बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने ही लिखी। बाबरनामा को किस नाम से जाना जाता है? तुझ के बाबरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो बाबरनामा है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो कई सारे फैक्ट बनाए जा सकते हैं, कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बाबर ने पहली बार बारूद व तोपखाने का प्रयोग किया। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार तोप और बारूद खाने का प्रयोग यदि किसी ने किया था तो वो बाबर ने किया था। बारूद व तोपखाने का प्रयोग किया था सबसे पहले बाबर ने ही। और 1530 में मृत्यु हो गई थी बाबर की। 1530 में मृत्यु हो गई थी बाबर की। और जब बाबर की मृत्यु हो गई तो इनका जो मकबरा बनाया गया वो आगरा में बनाया गया। लेकिन बाद में जो अकबर आए, अकबर ने इनका मकबरा स्थानांतरित कर दिया आगरा से काबुल में। तो देखिएगा ये भी बड़ा फैक्ट है। इनका जो मकबरा बनाया गया था आगरा में बनाया गया था और बाद में स्थानांतरित उसको किया गया काबुल में। आगरा से काबुल स्थानांतरित किया किसने? अकबर ने स्थानांतरित किया था। और अकबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर है। देखिएगा ये यहाँ पे बाबर है। बाबर के अलावा जहांगीर और बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक थे जिनके मकबरे भारत के बाहर बनवाए गए। तो इनके मकबरे भारत के बाहर बनवाए गए। पहले तो आगरा में ही था बाबर का मकबरा, लेकिन बाद में अकबर ने इसको बनवा दिया था काबुल में बनवा दिया था। काबुल में स्थानांतरित करवाया था। अफगानिस्तान में काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और काबुल में स्थानांतरित करवाया था इन्होंने। तो देखिएगा यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यहाँ पे आपने बाबर से संबंधित जानकारी देखी और बाबर से संबंधित एक वीडियो आपका और आएगा जिसमें एक ट्रिकी मेथड से, ट्रिक के द्वारा आपको पूरा बाबर समझाया जाएगा और चंद सेकंडों में ही आप बाबर की पूरी डिटेल आपके माइंड में सेट हो जाएगी।
तो यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।